और भाई लोग कैसे हो। आज मैंने इतनी भैरंड किस्म की एनिमे देखी है ना, मैं तुमको क्या बताऊं। मैं सोचा 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए, कुछ और एनिमे ट्राई करते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, क्या पता तुम लोग को देख के पसंद आए। मैं गया देखने भाई वेबसाइट पे सबसे अभी पॉपुलर एनिमेस कौन सी चल रही है, तो उनमें से एक नाम आता था 100 गर्लफ्रेंड्स हू लव मी, और मैंने अभी तक नहीं देखा था इसका कहीं पर भी कोई रील वगैरह। मुझे लगता बहुत ही पॉपुलर एनिमे है, थोड़ा सा अंडररेटेड है, लोगों को नहीं पता। वीडियो बनाते हैं और देखते हैं एनिमे कैसा है। और जब भाई मैंने वो एनिमे खोला ना, मैंने देखा, उन्होंने बोला ये देखती है जनता, ये देखो भाई जहां पर मैं एनिमे देखता हूँ अटैक ऑन टाइटन की एपिसोड 1 की रैंकिंग देखो, और भाई इस एनिमे की रेटिंग्स देखो 9.0 अटैक ऑन टाइटन है, 9.3 ये चूतिया कैसे भाई, कैसे देख रहे लोग। देखो भाई एनिमे जो अपना पूरा अलग से कैटेगरी है ना, वो अपने आप में ही अजीब है। इस अजीब पने को ग्रहण करते करते मेरे 4 साल के बीटेक निकल गए, और मैं अभी भी सोच रहा हूँ आखिर मेरे को जॉब मिली कैसे। अगर तुम में से किसी ने इस एनिमे को देखा है तो भाई मेरे साथ रिलेट करो कमेंट सेक्शन में, और जिसने नहीं देखा है नहीं देखने की जरूरत है। देखो प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि मुझे एनिमे पसंद नहीं आई या फिर इसको रिलीज ही नहीं होना चाहिए था या फिर ऑल दैट। मेरे को तो ठीक लगा, मैं 6 एपिसोड्स देख गया, टाइम पास एनिमे है। बट मेरे को प्रॉब्लम इस बात से है कि इसकी प्रेजेंट रेटिंग इस समय अटैक ऑन टाइटन से भी ऊपर है, और वो चीज मेरे को बहुत अजीब लगी। खैर जिन लोगों ने एनिमे अभी तक नहीं देखी है ना, मैं तुमको मोटा मोटा बता देता हूँ इसमें क्या होता है। एक लौंडा होता है ना, जो देखने में बहुत ही एकदम सोफिस्टिकेटेड आदमी लगता है, ठीक है, लगता है बेंचो यही एक मतलब सांजी है ना, सांजी में से ठरक निकाल दो, ये एकदम प्यारा जेंटलमैन खड़ा तुम्हारे सामने, लेकिन साला इतना हरामी होता है ना, एक बार को उसको देख के मुसलमान भी शर्मा जाए। एक मुसलमान अपनी जिंदगी में 4 बीवियां हैंडल करता है, ये भोसड़ी का 100 बीवियां लेके चलने वालों में से है। और भाई ये चीज बिना किसी एक्सपीरियंस के करता है। सच में होता क्या, एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, और 8 साल की उम्र से उसका कॉक ब्लॉक हो रहा है, मतलब उसको कोई भी लड़की लोग दे नहीं रही है, जिसको भी प्रपोज करता है रिजेक्ट मार देती है उसको। और ये सारा कांड तब हो रहा होता है जब ये लौंडा हाई स्कूल में भी नहीं पहुंचा था। हाई स्कूल में पहुंचने का समय आता है तो पहले दिन जाके मंदिर में प्रेयर करता है, भगवान जा रहा हूँ गर्लफ्रेंड दिला देना बस। ये चीज मैंने कॉलेज में जाने से पहले की थी, और मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को आई थिंक तीसरे दिन मैंने एक लड़की से बोला मैकेनिक्स की कॉपी दे दे बहन, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया बे। मैंने उससे नोट्स मांगे, उसने मेरे को न्यूट्स वाला ट्रीटमेंट दे दिया। खैर ये बंदा भगवान के पास जाता है और कहता है भगवान मेरे को गर्लफ्रेंड दिला देना, और इस बंदे के ऊपर तरस खा के भगवान दान पेटी में से बाहर निकल जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई ऐसा कौन सा भगवान है जो दान पेटी में जाके बैठा था। मतलब मैं सोच रहा हूँ आप धरती पे आए ही क्यों थे, और दान पेटी में क्या कर रहे थे। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना था, गेम ऑफ थ्रोन्स देखना था आपको, जाके आप दान पेटी में डायरेक्ट बैठे हुए हो। खैर फिर ये इसका लव वाला जो भगवान है वो बाहर निकलता है और बोलता है कि देखो बेटा बात ऐसी है कि अभी तक तो तुम सिंगल रहे हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर मैं चमत्कार करने वाला हूँ। अब तुम कॉलेज में जाओगे, तुम्हें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 100 गर्लफ्रेंड मिलेंगी। इस पे वो लौंडा पागल हो जाता है और कहता है भाई यार ऐसा कैसे हो गया। तो इसका जो भगवान है वो बोलता है सुन बेटे, मेरे को एक काम मिला था कि मुझे था सबके सोलमेट्स के नंबर लिखने हैं कि किसको कौन सा सोलमेट मिलेगा, और जब तेरे बारी आई ना तो मैं एक टीवी शो देख रहा था, और शो देखते देखते मैं अपना काम कर रहा था। बहुत ही अजीब बात है, पहली बात तो ये कि भगवान बैठ के टीवी शो देख रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करते हुए, और वो शो देखते देखते अचानक से ये आदमी इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि जब अपने कैरेक्टर की बात आती है ना तो उसके आगे 100 लिख देता है। और ये चीज अपने आप में इतनी अजीब बात है ना। सबसे पहली बात, वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में नंबर भरने की जगह क्यों दी थी। मतलब जो चीज बाय डिफॉल्ट 1 होनी चाहिए उसके लिए इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स बनाकर रखा हुआ है। कौन से धर्म का भगवान था भाई यहाँ पे। और जो नंबर इसने भरा है ना, माँ कसम सच बता रहा हूँ, इस्लाम धर्म शर्मा जाएगा इससे। 100 नंबर उसने 100 डाल दिए, 100 बीवियां पालेगा तो पूरी जिंदगी। और पहली बात तो वो जापान है, यहाँ पर मिडिल ईस्ट का भगवान कर क्या रहा है। मेरे को ऐसा लगता है जब भी अमेरिका में फेमिनिज्म की बातें होती है ना, वो आता है समुद्र पार करता है, पहले यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचता है, फिर कूद के इंडिया में पहुंचता है किसी तरह से, और इसके बाद यहीं पे खत्म हो जाता है। जापान तक तो वो जाता ही नहीं है। इस पूरे एक इकट्ठे एनिमे में जिसमें अभी तक 6 एपिसोड आए, इतनी पेट्रियार्की है ना कि मतलब अगर अमेरिका में लेके चले जाओगे तो सारे के सारे लौंडे तुरंत सुसाइड भी कर लेंगी। देखो मुझे क्या लगता है, जब अमेरिका से फेमिनिज्म का ज्ञान निकलता है ना तो यूरोप तक जाता है और इंडिया तक पहुंचता है लास्ट में, उसके बाद वो आगे जापान तक जाता ही नहीं। साउथ कोरिया और जापान को कोई लेना देना ही नहीं इन बातों से, और हो भी क्यों ना, इंडिया की लौंडियां खुद ही इतना ज्ञान पेल देती है इन सारी बातों पे। नॉट टॉक अबाउट दैट, मेरे को नहीं फालतू में पेले जाना है। खैर ये सब तो ठीक है, मैं मानता हूँ एक आदमी अजीब हो सकता है, इसका पूरा स्कूल ही अजीब है बे। इसका एक वाइस प्रिंसिपल है और उसका पता है क्या काम है, अगर कोई भी लौंडा भग रहा होगा ना बालकनी में तो वो उसको दौड़ा के उसको पकड़ के उसको डीप थ्रोट देती है। सच में वो उसको डीप थ्रोट देती है, किससे, अपनी जबान से। उसके जबान में बेंचो एनाकोंडा जितना बड़ा सांप है जो निकल के अंदर पेट तक जाके ऑर्गेज्म देता है इंसान को। और तुम्हें पता है इससे फनी बात क्या है, ये सब बताने के लिए तुमको मैंने बेंचो ये नोट बना के रखा है,
पता मेरे स्कूल में जो वाइस प्रिंसिपल था ना, उसका कोई काम धंधा नहीं था, वो बस ऐसे ही बैठा रहता था और हमारा काम था जाके प्रिंसिपल से सिग्नेचर लेना। कभी कभी हम क्लास टीचर को चूतिया बनाने के लिए वाइस प्रिंसिपल के पास चले जाते थे और एक बार पकड़े गए थे। भैंचो जो पेला था ना प्रिंसिपल ने मुझे आज भी याद है। और फिर मैं ये वाइस प्रिंसिपल देखता हूँ। खैर इसका स्कूल का माहौल छोड़ो, इसका पहला दिन स्कूल में होता है। ये लौंडा अपने कॉलेज स्कूल में पहुंचता है और वहां पे दो लौंडियों से सुबह सुबह मिलता है और एक नजर में तीनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। मैं बताता हूँ, मैं जब पहले दिन कॉलेज में गया था ना, जो लौंडिया मुझे पसंद आई थी, मुझे दूसरे दिन उसने शाम को भाई बोल दिया था बे। इधर बड़ी मुश्किल से एक मिली है डिस्कॉर्ड से, उधर बहुत मुश्किल से तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है और ये लौंडा इकट्ठे दो लौंडिया घुमा रहा है और अभी ये 10th क्लास में है। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट एपिसोड ये बंदा ऐसा थ्रीसम अरेंज करता है ना, तुम देख के खुद कहोगे भाई क्या बात है यार, ऐसे ही होता क्या जापान में। और पता सबसे आयरनी की बात क्या, ऐसे एनिमे जापान के लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके खुद के लौंडों का खड़ा नहीं होता है। वहां के लोग सेक्स नहीं करते हैं सच में, और इस चीज को प्रमोट करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने लोगों को, मतलब लौंडों को हॉर्नी फील कराने के लिए ये काम मांगा राइटर्स को दे दिया है। तुम कुछ ऐसा बनाओ कि देख के हमारे लौंडों का खड़ा हो जाए। खैर वो तो छोड़ो, जब ये बंदा अपनी चौथी गर्लफ्रेंड को लाता है ना, तो उसकी पहली गर्लफ्रेंड इसको ये बोलती है, आय हाय नजर ना लगे तुझे भोसड़ी वाली, इतना भी प्यार नहीं करते किसी से। खैर आगे चल के ये बंदा अपनी 5वीं और 6वीं गर्लफ्रेंड भी लेके आता है। उसमें से एक लौंडिया तो केमिकल बना रही होती है जो कि पिला पिला के इंसान को ट्रांसफॉर्म कर देती है। कुछ भी हो रहा है इस एनिमे में। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इसलिए बोला कि एक बार को मुसलमान भी शर्मा जाए इसको देख के, क्योंकि मैं भी एक ऐसे, मतलब मेरे पापा के दोस्त में थे एक मुसलमान आदमी था, बहुत पुरानी बात है, मैं बहुत छोटा था, तो उसकी 3 वाइफ्स थी। आई डोंट नो क्यों थी, पर थी। एंड वो बंदा, जब मैंने उसके घर गया ना और मैंने देखे ना कलेश देखे तीनों लड़कियों में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बंदा भीख मांग रहा है कि मेरे पिता से बोल रहा आंखों आंखों में, निपटा दो भाई साहब, मुझे यहीं मार दो, ये चाकू रखी इससे पेल दो मुझे, मैं मर जाऊं यहीं पे। और यहाँ पर ये सारे के सारे टीनेजर्स मिलके इतना कोऑपरेटिव है ना कि सब बारी बारी से उसको लेना चाहते हैं। इतना प्यार इस लड़के की जिंदगी में भगवान ने लिखा कैसे। खैर वो क्या है कैसे है मुझे नहीं पता, तुम लोग पता कर लेना। मैंने अभी तक इसकी मांगा नहीं पढ़ी, अगर तुम में से किसी ने पढ़ी है तो कॉमेंट्स में बताओ भाई हिसाब क्या है इस एनिमे का। ओवरऑल मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि एनिमे मत देखो, मस्त एनिमे जाके देख सकते हो टाइम पास के लिए। सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है यार मेरी, तो मैं यही सब करता रहता हूँ। खैर आई होप तुम्हें मेरी ये वाली स्टाइल में वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लग रही है तो बताओ, मैं और भी कई सारे एनिमेस के रिव्यूज लेके आऊंगा। इस वाले एनिमे में मुझे कुछ ज्यादा ही मेंशन करने के पॉइंट्स मिल गए थे, अच्छा एनिमे होगा तो अच्छी वीडियो बनाएंगे। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।